दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि कोई इंसान हमें बहुत गुस्सा करता है, बहुत परेशानी करता है, डांटता है, पीटता है। उसके बावजूद भी हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं। जैसा कि हमारे टीचर हो गए, हमारे माता पिता हो गए। राजा अपने प्रजा को कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, कितना भी मारे पीटे, नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके प्रति उसके अंदर जो प्यार की भावना होती है, उसके जो अंदर जो रिस्पेक्ट की भावना होती है, वो कम नहीं होता। हमारे मम्मी पापा हुए, हमें कितना भी परेशान कर ले, कितने मारे, कितनी पिटाई करे, कितनों नाराज़गी दिखाएं, लेकिन हमारे अंदर जो उनके अंदर जो प्यार होता है, विश्वास होता है, वो कम नहीं होता। सेम उसी टाइप से एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता होता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को कितना गुस्सा करता है, कितनी नाराज़ होता है, कभी कभी पिटाई भी कर देता है। उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट का और टीचर के बीच का जो रिश्ते होते हैं वो कितने मीठे होते हैं, उन सबको भुला देता है। उसी टाइप से हमारा राज्य में राजा और प्रजा होता है कि एक राजा का जो जो वचन होता है प्रजा के लिए, एक उसको क्या बोलते हैं कि एक राजा का जो वचन होता है प्रजा के लिए, उसके लिए रामबाण होता है। उसकी जो बात बोलता है उसके लिए बिल्कुल लाइफ में अडिग होती है, वो उसको करना ही होता है। वो हंस कर करे, रो कर करे, नाराज़गी से करे, लेकिन वो करता है। और कोई कोई ऐसे प्रजा होते हैं जो कि राजा के लिए अपनी जान तक भी दे देते हैं और राजा को बचा लेते हैं। तो दोस्त, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट होते हैं अपने गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति या अपने राजा के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और उस इमोशनल अटैचमेंट के कारण हम अपने जान प्राण भी गंवा देते हैं, लेकिन उनको एक खरोच तक आने नहीं देते हैं। दोस्त, जब हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर की भावना करते हैं, तो उनके जो भी तकलीफ़ें होते हैं वो हमारे अपने जैसे लगने लगता है। ये हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा। जब तक विश्वास है तब तक सब कुछ है। विश्वास के ऊपर सारी दुनिया टिकी है, ये आप भी जानते होंगे और सारी दुनिया का चाहती है कि विश्वास के ऊपर सारी दुनिया टिकी है। अगर आप विश्वास करते हैं किसी के ऊपर तो वो आपको सारी चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हैं। जिस तरीके से गुरु और टीचर, राजा और प्रजा, ये सारे चीज़ें जो हैं एक विश्वास पर टिका हुआ है। अगर मैं किसी को गुरु ना मानूं तो ठीक है, गुरु हमारे क्या भी कर लेगा। अगर मैं राजा प्रजा अगर दोनों में अच्छे रिश्ते नहीं होंगे तो भी राज चलेगा। लेकिन राजा के फर्ज बनता है कि अपने प्रजा के प्रति एक अच्छा सा व्यवहार बना कर रखे, ताकि हमारा जो व्यवहार है प्रजा को अच्छा लगे और प्रजा भी हमें राजा जैसा समझे। लेकिन अगर उनकी व्यवहार ऐसा क्रूरता भरा होगा तो प्रजा भी उसको वैसा वैल्यू नहीं देगा जैसा कि देना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो लोग भी आपको अच्छा व्यवहार देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है खुद को अच्छे बनाना, खुद को ऊपर विश्वास जगाना। अगर आप दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे तो भी आपको अच्छे रिस्पेक्ट और प्यार मिलेगा। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा होता है। कभी कभी हमारे मन में किसी के प्रति इतने प्यार, इतने विश्वास और इतने उसके ऊपर हमारा जो उसके ऊपर विश्वास इतने बन जाता है कि उसकी हर गलती, हर डांट, हर तकलीफ़ें हमें अपने जैसे लगने लगते हैं। ऐसा हमारा इमोशन उसके साथ इतने अटैच हो जाता है कि वो कितना भी गुस्सा करता है, कितना भी नाराज़गी दिखाता है, उसके बाद भी हम उसके साथ अटैचमेंट होते हैं। कोशिश करते हैं कि उसको सारे दुख जो है हम उसको झेल लें। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है, जब हमारे देश में राजाओं के शासन हुआ करता था। तो राजा की जो महल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे सेवकदार भी होते हैं, जैसे कि उसके पशु को देखभाल करने वाले, खाना बनाने वाले, अस्त्र शस्त्र को देखभाल करने वाले, उनके दरवाजे को पहरेदारी करने वाले। उनके महल की सुरक्षा के लिए, उनकी राज्य की सुरक्षा के लिए राजा के बहुत सारे सेवकदार होते थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजा जी खाना खा रहे थे और जो सेवक था उसको खाना खिला रहा था, परोस रहा था। तो एक बार खाना खिलाने के टाइम में जिसको जो सेवक था उसकी
खाना परोसने के टाइम में सेवक से जो सब्जी की कुछ छींटे राजा के कपड़ों पे पड़ गया। जब सब्जी की छींटे राजा के कपड़ों पर पड़ गया गलती से, तो राजा को जो थोड़ी सी जो चेहरे का जो भाव था वो बदल गया, बिल्कुल गुस्सा सा होने लगा, आँख उख में थोड़ी सी खिंचावट सी होने लगी। वो देखकर जो सेवक था वो थोड़ा सा डर गया और सोचने लगा कि हमारी गलती की वजह से राजा जी के कपड़े ख़राब हुए हैं, सब्जी के छींटे पड़ गए। तो राजा जी के चेहरे पर जो था वो थोड़ी सी डरा हुआ महसूस करने लगा। तो उन्होंने सोचा कि अब तो राजा मुझे सज़ा देंगे क्योंकि हमारी गलती से छींटे पड़े हैं, उनके कपड़े गंदे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी बचे हुए सब्जी था उनके कटोरे में, वो सारे सब्जी और पूरा डाल दिया ताकि उनके कपड़े और ज़्यादा गंदे हो जाएं। और जब इतने सारे गंदे कपड़े हो गए तो राजा के जो चेहरे थे और गुस्से से लाल हो उठा। उसके बाद उसको बोला कि बेवकूफ़, अगर इतने सारे कपड़े गंदा करते, पहले तो तूने छोटी सी छींटे पड़ा, उसके बाद अपने पूरी की पूरी कटोरा ही डाल दिया, अब तो मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए, अब तो तुझे मृत्युदंड दूंगा मैं। तो जब ऐसा नज़ारा देखा सेवक तो और डर गया। फिर उन्होंने बोला कि मुझे अपनी सफाई के लिए मुझे कुछ मौका दीजिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बोला कि ठीक है, अगर तुम सफाई देना चाहते हो तो बताओ कि तूने ऐसा क्यों किया। पहले तूने गलती से छोटी सी छींटे डाला, फिर बाद में पूरी की पूरी कटोरा ही मेरे ऊपर डाल दिया ताकि पूरे और कपड़े गंदा हो जाए। तो बोला कि महाराज, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जब आप मुझे मृत्यु दंड दें तो जो हमारे गांव, हमारे राज्य में जो हवा फैले कि राजा ने एक छोटी सी छींटे पड़ने की वजह से मुझे दंड सुनाया है। तो लोग लगेगा कि राजा कितना बेवकूफ़ है कि छोटी सी सब्जी के छींटे पड़ने से एक सेवक को इतने बड़ा दंड दिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बहुत पूरी के पूरे कटोरा है वो झल दे, पूरी की पूरी सब्जी से पूरे नहला दे, सारी सब्जी आप के कपड़े में पूरे कपड़े ख़राब कर दे, ताकि बाहर वाले दुनिया को लगे कि नहीं, इन्होंने जानबूझकर इतनी बड़ा गलती किया है, और इतनी बड़ी गलती अगर जानबूझकर करता है तो उसकी सज़ा का हकदार होता है। तो मैंने आपको बचाने की कोशिश की। मैं नहीं सोचता था कि आप अगर मेरी छोटी सी छींटे की वजह से आप मुझे कोई सज़ा देते हैं तो आपका जो इम्प्रेशन है राज्य के प्रति ख़राब हो, क्योंकि रोज़ लोग सोच भी सकता है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण राजा इतना गुस्सा होता है, इसलिए राजा गुस्से वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आपको सारी सब्जी लगा दूं ताकि लोगों को भी लगे कि जानकर गलती किया है और राजा ने इसको जो दंड दिया है वो बिल्कुल सही किया है। तो राजा ने इसकी बातों को सुनकर बहुत इम्प्रेस हो गए। राजा सोचने लगे कि बताओ, हमें बचाने के लिए अपने दिमाग में तरह तरह की बातें सोचता है, ये तो हमारा बहुत ही सच्चा सेवक निकला, क्योंकि हमारी इज्जत बना रहे, हमारा पे विश्वास जनता के प्रति बना रहे हैं, यहाँ तक भी इन्होंने एक पल में सोच लिया। वैसे सेवक को तो मुझे दंड देने का कोई अधिकार नहीं है, और वो सेवक को कोई दंड नहीं दिया और उसको और इज्जत के साथ कुछ उनको भेंट में दान भी दिया। तो दोस्त, मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर आपको किसी के प्रति रिस्पेक्ट है, प्यार है, तो उसकी सारी गलतियाँ आप अपने ऊपर ले लेते हो। आपके मन गवाह नहीं करता कि वो तकलीफ़ में हो, वो परेशान नहीं हो, उसके ऊपर कोई गलत अंगुली उठाए, ऐसा आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आपका जो हृदय का जो हमारा जो भावनात्मक विचार है उस इंसान के प्रति इतना जुड़ जाता है कि उसका दुख अपना दुख लगने लगता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो उसकी जो दुख होता है वो अपने दुख के बराबर लगता है। जिस तरीके के राजा और सेवक के बीच हुआ, सेवक राजा को बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था, तो राजा को बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर सारा ऐसा खेल खेला कि ताकि राजा को कोई गलत ना समझे। तो दोस्त, ऐसा अपने लाइफ में भी होता है कि जब किसी से ज़्यादा आप प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान की भावना रखते हैं, तो उसका जो कमियां होता है, उसके साथ जो परेशानियां होती है, वो आपको अपनी परेशानी से लगने लगता है। वो जो कुछ बोल देता है, कोई भी काम करने के लिए बिना सोचे बिना बेहिचक हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें उस पर विश्वास होता है। वो कुछ भी कहने को बोलता है, वो कहीं भी जाने को बोलता है, कोई भी काम बोलता है, आप अपने विश्वास से ऐसा बन जाते हैं कि
उसके उसके विश्वास में ऐसा बन जाते हैं कि बेहिचक करने को तैयार रहते हैं। तो दोस्त, ये ऐसा होता है, ऐसा ये एक दिन में नहीं होता है। ये आपको किसी के साथ ज़्यादा टाइम देने से या उसकी भावनात्मक आपके मन को इम्प्रेस कर गया हो या उनके साथ इतना लगाव हो गया हो कि आप अपना बिल्कुल सब कुछ उस पर छोड़ दिए हैं, जो जैसा बोलेगा मैं करने को तैयार हूँ, तो ऐसा हो जाता है। ये नेचुरल होती है, ये नेचुरल होता है कि अब जब ज़्यादा किसी पर विश्वास करने लगते हैं तो अपने दम के आखिरी सांस तक उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त, विश्वास में शक्ति होती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया चाहती है कि विश्वास में शक्ति होती है। अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आपके दिल के हर कोना बोलेगा, यही बोलेगा कि वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे और जीवित रहे, उस पर कोई तरीके की कोई गलत आँच ना उठाए। तो दोस्त, ये होता है, इसलिए विश्वास में शक्ति होती है। और इस कहानी से आपने यही समझा होगा कि राजा को बचाने के लिए प्रजा ने अपनी सारी गलती को कबूल लिया। वो नहीं सोचा था कि राजा को कोई गलत समझाए, गलत बताए, इसलिए अपने को अपने को दोष ठहराने के लिए वो ऐसी खेल खेला ताकि राजा बच जाए। और राजा ने ऐसी सेवक को भी भावनाओं को समझ गए और उनको प्यार किया। तो दोस्त, मेरा मतलब ये है कि कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसी अटैचमेंट किसी के साथ हो जाता है कि उसकी सारे गलतियों को अपना गलती मानते हैं, उनको अपने सारे गलती को समझते हुए भी चाहते हैं कि नहीं, हमारी जो है पूरी कोशिश होती है कि उसको बचाएं, उसको सुरक्षित रखें ताकि उसकी लाइफ सिक्योर हो जाए।